की कहानी आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बड़े नहीं होते हैं, लेकिन क्या अगर हम आपको बताएं कि कोई 18 एकड़ में फैला शमशान भी है? आपने सुना है उसके बारे में, या कभी आपने उसकी कल्पना भी की कि कब्रिस्तान इतना बड़ा हो सकता है? इटली में ऐसा है, एक पूरा टापू है जो सिर्फ लाशों और लाशों की खाक का ढेर है। इसमें आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसे आइलैंड की कहानी जो न केवल उजड़ा हुआ है, बल्कि उसका पूरा वजूद ही कोहराम, दर्द और तकलीफ से लबरेज है। यूरोप का एक देश है इटली। बड़ी सारी चीजों के लिए ये फेमस है। रोम के कोलिजियम, सुंदर पेंटिंग्स, लीनिंग टावर ऑफ पीसा और वहां का अद्भुत आर्किटेक्चर तो है ही। इटली अपने एक शहर के लिए भी बड़ा मशहूर है जो पानी पर बसा हुआ है। इश्क मोहब्बत की नगरी कहा जाने वाला खूबसूरत शहर वेनिस। मगर इस खूबसूरत शहर के पास एक टापू है ऐसा जिसके बारे में सोचकर भी लोगों की रूह कांप जाती है। इस टापू का नाम है पोवेग्लिया आइलैंड। उत्तरी इटली में वेनिस और लीडो के बीच पोवेग्लिया स्थित है, पर अब ये द्वीप आम लोगों के आने जाने के लिए बंद है। अगर आप जाना भी चाहें तो एक बहुत लंबी सरकारी कार्रवाई करनी पड़ती है, बहुत सारा पेपर वर्क होता है। इस कवायद के बाद भी आप तभी जा पाएंगे जब सरकार को लगेगा इटली की कि आपका वहां जाना जरूरी है, तभी आप कानूनी रूप से जा सकते हैं। मगर हमेशा से ऐसा था नहीं। बताया जाता है कि पोवेग्लिया आइलैंड के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स सन 421 ईस्वी से शुरू होते हैं, मतलब तब से मिलते हैं। आक्रमणकारियों से बचने के लिए लोगों ने इस टापू में आकर शरण ली थी तब। इसके बाद से ही वहां थोड़े बहुत लोग रहने लगे। सन 1300 ईस्वी तक लगभग सब कुछ कुशल मंगल रहा। फिर धीरे धीरे लोग इस द्वीप को छोड़कर जाने लगे। देखते ही देखते टापू वीरान हुआ। लोग इटली के दूसरे शहरों में जाकर बस गए। पिछले कुछ सालों में हम सब कोविड की महामारी से परेशान रहे। ऐसी महामारियां दुनिया में मानव इतिहास की शुरुआत से फैलती रही हैं। ऐसी ही एक महामारी सन 1346 में फैलनी शुरू हुई। नाम था ब्लैक डेथ। महामारी के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि यह फैलने वाली जानलेवा बीमारियों की वजह से होती है। इसलिए ऐसे हालात में पीड़ित लोगों को आम लोगों से दूर रखने की पुरजोर कोशिश होती है। इस बीमारी का प्रकोप इटली में भी फैला। शासन परेशान था कि महामारी को काबू कैसे किया जाए। तब महामारी को रोकने का एकमात्र इलाज था क्वारंटीन, यानी पीड़ितों को अलग जगह रख दिया जाए। उसी वक्त किसी को याद आया वो उजड़ा हुआ टापू पोवेग्लिया। इसके बाद उस वीरान टापू की कहानी बदलने वाली थी। उसके इतिहास में एक ऐसा अध्याय जुड़ने वाला था जो खौफ से भरा हुआ था। इटली के लोगों ने ब्लैक डेथ से पीड़ित लोगों को पोवेग्लिया आइलैंड ले जाकर छोड़ना शुरू कर दिया। पोवेग्लिया के रूप में उन्हें क्वारंटीन की जगह मिल गई। कोई अगर मामूली सा भी बीमार पड़ता उन दिनों तो उसे पोवेग्लिया ले जाकर छोड़ देते थे। आप सोच रहे होंगे कि जैसे कोविड में लोगों को क्वारंटीन में रखकर इलाज किया जाता था, वैसे कुछ व्यवस्था रही होगी, लेकिन यही सबसे बड़ी बदनसीबी थी कि ऐसा कुछ था नहीं। जो इस आइलैंड में एक बार छोड़ दिया जाता उसका इलाज तो दूर, उसकी देखभाल तक कोई नहीं करता था। जब भी किसी को बताया जाता कि उसे पोवेग्लिया आइलैंड ले जाया जा रहा है तो उसे पता होता था कि इसका मतलब है मौत। आज होगी, कल होगी, उसके बाद होगी, पर होगी जब पोवेग्लिया जा रहे हैं। थोड़े ही समय में इटली के लोगों के लिए पोवेग्लिया का मतलब मौत हो गया। जब किसी कैदी को जेल में खबर मिलती है कि उसे फांसी होने वाली है, तब वो किस दहशत के ख्यालों में चला जाता होगा, इसके बारे में सब सोचते हैं। किताबें हैं, फिल्में हैं। हालांकि सजा उसी को मिलती है जिसने गुनाह किया हो, तो वो मानने का भी उसके पास एक तरीका है। अब ऐसे व्यक्ति के दिल पर क्या बीतती होगी, सोचिए, जिसने कोई गुनाह ही नहीं किया फिर भी उसे मौत की सजा दी जा रही है पोवेग्लिया भेज के, जिसकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो बीमार पड़ गया। सिर्फ बीमार होने की वजह से उसे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ा जा रहा है। ये था आलम उन दिनों इटली के पोवेग्लिया जाने वाले लोगों का। लेकिन लोग महामारी से अपने प्यारों को बचाने की चाह में पोवेग्लिया आइलैंड जाने के लिए राजी भी हो जाते थे। सोचिए, ब्रेवरी भी है इसमें। इसी सिलसिले में पोवेग्लिया में इस तरह के हजारों लाखों लोग इकट्ठा हुए। वो वहीं फफकते, कराहते, रोते, बिलखते, चिल्लाते और तड़प तड़प कर मर जाते। इस तरह पोवेग्लिया में लाशों का इतना बड़ा ढेर बन गया जिससे मीनार खड़ी की जा सकती थी, ऐसा लिखा है लोगों ने। यदि कोई वहां ले जाए जाने के पहले मर जाता तो उसका कफन दफन भी पोवेग्लिया में होता।
जो जरूरी लगते ऐसे मुर्दों को जलाया भी वहीं जाता था। पोवेगलिया की मिट्टी, वहां की हवा, राख, सब कुछ लाशों में लिप्त हो चुका था। वहां कुल कितने लोगों की जान गई होगी, कितने लोग वहां दफन हैं, अंतिम मुकाम तक कितनी लाशें पहुंची, इसका हिसाब किताब रखने वाला कोई था नहीं, लेकिन कुछ अंदाजा मिलता है कुछ आंकड़ों से। आप भी अपना अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या रही होगी। इंग्लैंड के कैसल्टन कॉलेज में हिस्ट्री के प्रोफेसर जॉन एबर्ट ने ब्लैक डेथ पर एक किताब लिखी। इस किताब का नाम है फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ द एपोकलिप्स, कन्फ्रंटिंग famine, war, plague and death in later middle ages। इस किताब के दूसरे एडिशन में प्रोफेसर एबर्ट लिख रहे हैं, ब्लैक डेथ ने यूरोप की लगभग 30 से 60% आबादी को खत्म कर दिया था। इसके साथ ही मिडल ईस्ट यानी अरब देश और उसके आसपास के इलाके की भी 33% आबादी इस महामारी में मारी गई। ऐसी जानकारी का जिक्र इतिहासकार सुजैन ऑस्टिन आल्कन अपनी किताब अ पेस्ट इन द लैंड, न्यू वर्ल्ड एपिडेमिक्स इन अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव में करती हैं। फिजिशियन जॉर्ज मिल्ब्रे गोल्ड और फिजिशियन वॉल्टर लाइटल पाइल ने अपनी किताब अनोमलीज एंड क्यूरियोसिटीज ऑफ मेडिसिन में लिखा है, ब्लैक डेथ मानव इतिहास में दर्ज सबसे जानलेवा महामारी है, जिससे तकरीबन 75 से 200 मिलियन यानी लगभग 7.5 करोड़ से 20 करोड़ तक लोगों की मौत हुई थी। इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पोवेगलिया आइलैंड में इस महामारी के दौरान कितने लोगों की मौत हुई होगी। बाकी स्थानीय मान्यताओं की माने तो तकरीबन 1,60,000 लोगों का इस 18 एकड़ की जमीन में जलाया या दफनाया गया उन्हें। वैसे तो यही एक किस्सा हमें स्तब्ध कर देने के लिए बहुत है, लेकिन पोवेगलिया की जमीन शायद इससे भी बदतर चीज का नसीब अपने कंकरों में सजोए हुए थी, क्योंकि इसके बाद एक और जालिम वारदात ये जमीनें अपने ऊपर होते हुए देखी। बात है करीब 1800 से 1900 के बीच की, 17वीं से 18वीं शताब्दी। इटली के सारे मानसिक रोगियों को पोवेगलिया में लाकर छोड़ना शुरू हुआ। इनकी देखरेख के लिए नियुक्त किया गया एक डॉक्टर, मगर वो डॉक्टर भी सनकी था। वो रोगियों पर अजीबोगरीब प्रयोग करता। उसके प्रयोग इतने वहशी होते कि या तो उनसे मरीजों की तुरंत मौत हो जाती या फिर उन्हें ऐसा नुकसान पहुंचता जो कभी ठीक नहीं हो पाता था। 1930 के करीब करीब वो रेजिडेंट डॉक्टर खुद ही पूरी तरह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और इसके बाद डॉक्टर ने टापू के बेल टावर से छलांग लगाकर खुदकुशी की। अब ब्लैक डेथ की लाशों और उनकी खाक की मोटी चादर के ऊपर मानसिक रोगियों के ऊपर किए गए प्रयोगों का सबूत भी पसर चुका था। इतनी दर्दनाक घटनाएं और इतने खौफनाक इतिहास के बाद लोग पोवेगलिया जाने से डरने लगे। इसके अलावा आप जानते हैं कि जब इस तरह के कांड कहीं होते हैं तो उस जगह को लोग भूतिया कह देते हैं। फिर पोवेगलिया आइलैंड तो हॉन्टेड लिस्ट में भी ऊपर के पायदान में खड़ा होने लायक लगता है, जिस तरह की हिस्ट्री है। जब भी लोग वहां जाते और उनके साथ कुछ बुरा हो जाता, सारा इल्जाम लोग लगा देते पोवेगलिया आइलैंड के कथित भूतिया इतिहास पर। इस सब को हवा न देने के लिए और अफवाहों पर रोक लगाने के लिए इटली सरकार ने पोवेगलिया में लोगों का आना जाना बंद किया। अब दिक्कत यह है कि रूढ़िवादी सोच ऐसे कदम उठाने से और जम जाती है कि अगर मना कर रहे हैं इसका मतलब पक्का कोई दिक्कत है। लोगों ने दावा और पुख्ता कर दिया कि टापू में सच में भूत है और इसी से डर के सरकार ने टापू पे जाने से रोका है। हालांकि ये भी पूरा सच नहीं, क्योंकि पोवेगलिया जाने के अब भी 2 तरीके हैं। पहला हम आपको शुरुआत में बता चुके हैं, पेपर वर्क करवाइए। दूसरा तरीका है कि आप किसी नाव वाले को कुछ पैसा पकड़ा दें और वो आपको चुपके से पोवेगलिया ले जाए, मगर ये तरीका गैर कानूनी है। 2 ब्रिटिश खोजकर्ता मैट नादिन और एंडी थॉमसन पोवेगलिया पहुंचे थे। उन्होंने अपने इस अनुभव को एक वीडियो में भी कैद किया। ये दोनों बताते हैं कि टैक्सी वाला भी उस जगह का नाम सुनकर डर गया था कि ये पोवेगलिया जा रहे हैं। पोवेगलिया में टैक्सी वाला नहीं है। जो वो बाकी जगह किसी से कह रहे थे कि हम जाएंगे, तो वो डर गया था। जब वो टापू पर पहुंचे किसी तरह, तो उन्होंने पाया कि वहां एक लंबे अरसे से इंसान ने कदम नहीं रखा था। सारी गंदगी, सारे अवशेष वहां ज्यों के त्यों मौजूद थे। आइलैंड का चक्कर लगाने पर उन्हें जगह जगह इंसानी हड्डियां दिखी। वहां का माहौल इतना वीरान था कि मैट और एंडी को भी डर का एहसास हुआ और उनके मुताबिक टापू का 50% हिस्सा आज भी वहां जली लाशों की राख से ही ढका हुआ है। ये दोनों कहते हैं कि पोवेगलिया में अपने अनुभव को कभी भूल नहीं पाएंगे। इसमें दिलचस्प बात यह है कि इटली की टूरिस्ट प्लेस की लिस्ट में आपको इस आइलैंड का नाम अभी मिलता है, लेकिन यहाँ स्वयं इटली वाले भी किसी को जाने नहीं देना चाहते। की कहानी आपको पसंद आई होगी, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।